So now I'm gonna discuss what is HTML. Okay, see, if we go in deep, so just these are HTML and CSS, that is cascading style sheets, and hypertext markup language for HTML. So both the things are not very hard task, because and if you want to be a web developer, if you have interest in web designing, so one must know the HTML and CSS very well. Okay, because you can say that while we are younger, so we'll study first 1 2 3 4 5, and then we do additions and all, and after that whatever mathematics we can do we have. But first we should know what is number. So HTML CSS are like that only. Okay, so HTML, अगर हम HTML की बात करें, सो दैट इज HTML क्या है कि आपका, आप जो बना रहे हो, ठीक है, आप जो डिज़ाइनिंग कर रहे हो उसको, ये सिर्फ डिज़ाइनिंग है उसकी। इसमें कुछ आपका डायनामिक नहीं रहता। ये मतलब इफ़ यू हम देखेंगे एग्जाम्पल भी, एक वर्किंग एग्जाम्पल। सो कुछ भी आपका ऐसा सिर्फ क्या है, ये डिज़ाइनिंग है कि आप उसको कैसा, मतलब डिज़ाइन भी नहीं कह सकते, आप कह सकते हो डिज़ाइनिंग, क्योंकि CSS डालता है। CSS क्या है कि आप CSS का जो काम होता है वो डिज़ाइनिंग का होता है। बट अगर हम HTML की बात करें, सो HTML इज़ लाइक कि मीन्स आपका क्या है, उस एक डॉक्यूमेंट बनाता है। डॉक्यूमेंट आपका जो आप जो साइट बनाना चाहते हो कैसी दिखनी है, उसमें क्या क्या चीज़ें आपको ऐड ऑन करनी है, इमेजेस है, फॉर्म हो गया जैसे सिंपल सा, देन उस फॉर्म में जो भी डिज़ाइनिंग वगैरह रहता है, कलर्स रहते हैं, एंड जो भी सिंबल्स आप यूज़ करते हो, ऑल आर डन विद द हेल्प ऑफ CSS। ओके, सो विल स्टार्ट फास्ट। सो व्हाट इज HTML? HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके, ये एक मार्कअप लैंग्वेज है, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, टू बी वेरी क्लियर। CSS, और अगर हम आपके HTML की बात करें तो दे आर नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, सो दे आर जस्ट अ मार्कअप लैंग्वेज। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ वेब पेज। एज आई टोल्ड यू, ये सिर्फ स्ट्रक्चर आपका डिस्क्राइब करते हैं कि आपका वेब पेज जो है वो कैसा दिखना चाहिए। अगर आपने फॉर्म बनाना है, आपने कोई, यू कैन से कुछ भी है, उसमें आप इमेजेस डालना है, उसका साइज़ क्या है, ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। मतलब एक लेआउट आप तैयार कर सकते हो। ओके, इट्स लाइक कि अगर आपने घर बनाना है तो आप अपना डिज़ाइन तैयार हो गया है, देन डिज़ाइन के बाद उसमें जो भी आपका रहेगा CSS करेगा, उसमें इम्प्रूवमेंट्स, एंड फाइनली आपको अगर उसको खड़ा करना है तो यू नीड ऑल दी मीन्स architect and all like this. Okay, so that is the same only. Okay, तो HTML element tells the browser how to display the content. Okay, browser, and ये सब जो आप इसका आउटपुट होता है, ये आपका कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, ये सिंपली आप ब्राउज़र विल टेल कि जो भी आपका ब्राउज़र है दैट विल टेल कि आपका वेब पेज कैसा दिखता है। ओके, HTML elements are represented by tags. HTML label pieces of content such as heading, paragraph, tables and so on. Forms होता है, images होता है, so many things are there. Browser do not display the HTML text but use them to render the content of the page. Okay, सो फर्स्ट एक बार हम लेआउट देख लेते हैं कि हाउ एक्चुअली इट लुक्स। अ सिंपल HTML डॉक्यूमेंट है ये। सी, जो लिखने का आपका तरीका रहता है दैट इज़ दैट ओनली। फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक टाइप HTML, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक टाइप HTML। और ये आपका इट इज़ ऑल्सो ये वेरीफाइड होता रहता है, मीन्स हमारे पास 1 2 3 इस तरह से भी डॉक टाइप है, बट दैट इज़ दे हैव सम डिफरेंट थिंग्स, वी विल नॉट डिस्कस दैट, बट दिस इज़ द करंट वन जो हम यूज़ करते हैं, डॉक टाइप HTML। एंड HTML में अगर हम बात करें तो वी हैव दीज, यू कैन से हमारे दैट इज़ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट्स हैं जो कि हमारे रिक्वायर्ड होते हैं HTML में भी और CSS में भी। बट एक चीज़ क्या है कि यहाँ पर कुछ आपके टैग्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इमेज टैग है आपका। इमेज टैग में जब हम इमेज टैग को यूज़ करते हैं तो व्हाट हैपन, आपका ज़रूरी न, आपका क्लोज इसकी आपकी ज़रूरत नहीं पड़ता है। जैसे एवरीवेयर यू विल सी कि जो भी ऐसे HTML आपका यहाँ ओपन हुआ है, देन HTML यहाँ पर क्लोज होगा। क्लोज का साइन क्या होगा, इन ये तो होंगे ही दोनों टैग, बट विद दिस ऑल्सो ये क्लोज बताएगा। सी, आप कहीं भी देख सकते हो, जैसे आप H1, ये हेडिंग के लिए H1 हेडिंग, क्लोज हेडिंग, पैराग्राफ
क्लोज, ओके, लाइक दिस। तो इसी में आप इस तरह से, जैसे P है आपका पैराग्राफ के लिए होता है, H1 हेडिंग के लिए होता है, इमेज के लिए होता है, टेबल्स आप कैसे बना सकते हो। सो इन दैट वे दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैग इन HTML, ओके। एंड HTML के टैग क्या होते हैं, ये डिफाइंड होते हैं, मतलब हम अपनी तरफ से कुछ और एड ऑन नहीं कर सकते। और ये कुछ बेसिक डिफरेंस भी है CSS और HTML के बीच में। व्हेन वी स्टडी द CSS देन थिंग्स विल बी मोर क्लियर टू यू, ओके। सो दीज आर द डिफरेंसेस ऑल्सो, कि HTML के टैग्स हो गए और HTML के जो ब्रैकेट्स हो गए हैं, कुछ में कुछ टैग्स हैं जिनमें रिक्वायर्ड नहीं होता है कि हम इनको क्लोज करें। बट अगर हम CSS की बात करें सो इट इज़ मैंडेटरी होता है कि जो भी आपका ये ओपन होगा, जो भी आपका ओपन होगा, इट शुड बी क्लोज्ड ऑल्सो। एंड इन CSS यू कैन डिज़ाइन द टैग्स योर सेल्फ ऑल्सो, इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि जो है ऑलरेडी उसमें वही आप कर दो, मतलब यू कैन, बिकॉज इट्स मीन फॉर द डिज़ाइनिंग, तो इन दैट वी हैव दैट opportunity, okay. So we'll see more exam, okay. Next is what is the declaration, the one by one ये define किया है कि doc tab HTML के declaration define this document to be HTML5, yes, okay. So this is HTML5 document, ये जो आपका जो सिंबल है ये डिफाइन करता है, ओके। नेक्स्ट HTML क्या है, एलिमेंट इज द रूट एलिमेंट रहता है, यानी आपका जब आप स्टार्ट करते हो, फॉर्म लिखना शुरू करते हो, तो ये आपका क्या रहेगा, यू शुड हैव एड दिस, ओके, दिस इज मैंडेटरी। द हेड एलिमेंट कंटेन मेटा इन्फॉर्मेशन अबाउट द डॉक्यूमेंट, टाइटल, बॉडी, H1 एंड पैराग्राफ, ओके। so these are the simple thing, okay. So I'll show you one working also, okay, एक working example I'll show you, that is okay. इसके लिए क्या ज़रूरत होता है, आपको टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत होती है, ओके। एंड आप इसमें कोई भी एडिटर यूज़ कर सकते हो, लाइक आप अपना मीन्स एनी एडिटर यू कैन यूज़, ओके। बट आई एम यूजिंग सबलाइम टेक्स्ट, ओके। सो दैट इज़ ओके, बिकॉज उसके कुछ अपने हैं बेनिफिट्स हैं, सो बिकॉज ऑफ दैट इट ओके, okay. So here it is open. See, I have already makes one you can say, so see it is given open with Sublime Text. So Sublime Text के अपने benefits क्या है ना, कि आपको एक तो जैसे tag हो गया है, ठीक है। I'll show you, just open this, then I'll show you what is, see this is already, मैंने यहाँ पे ये पूरा documentation already था, तो you can see in that क्या है कि आपका वही मैंने दिस डिक्लेरेशन है HTML एंड हेड। टाइटल मैंने यहाँ पे HTML एक मैंने कुछ भी आप यहाँ पे टाइटल दे सकते हो, एनीथिंग यू कैन गिव टाइटल। आप इसका अगर बेनिफिट देखोगे तो व्हेन यू राइट वन, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखती हूँ, लाइक मैंने लिखा आई वांट दैट इज पैराग्राफ, ओके, ये मैंने लिखा, देन एज आई डू लाइक दिस, तो इट इज़ ऑटोमेटिकली हैपन्ड, ओके। तो दीज आर सम ऑफ द बेनिफिट्स यूजिंग सबलाइम टेक्स्ट, फाइन। सो ये आप कर सकते हो। देन मैंने यहाँ पे हेडिंग मीन्स हमारे पास HTML5 में क्या है कि वी हैव 6 हमारे पास हम हेडिंग्स यूज़ कर सकते हैं, H1 H2, तो दीज आई हैव डिफाइन, ओके। जो भी मैंने ओपन किया है क्लोज किया, देयर आर सम हैं जो हमारे आगे हम देखेंगे, तो ये हमारी हेडिंग्स है। देन पैराग्राफ आप कुछ भी लिख सकते हो, माई नेम इज़ शिवाली पुंडी, एनीथिंग यू कैन राइट, ओके। एंड HREF दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये होता है आपके ये जो आपका टैग है HREF, ये आपको गूगल से कनेक्ट करता है, ओके। एंड अगर आप इसमें ये सब टारगेट ब्लैंक तुलाज इंस्टीट्यूट लाइक ऑफ एंड मैनेजमेंट, तो दिस इज़ फॉर UL, और ये जो है ये आपके लिस्ट होते हैं। लिस्ट एक्चुअली आपकी 2 टाइप की होती हैं, ठीक है, एक ऑर्डर होती है, एक अनऑर्डर होती है। ऑर्डर में क्या होता है, आपके नंबरिंग्स आते हैं, ठीक है, एंड UL फिर फॉर अनऑर्डर, ठीक है, एंड OL जो आपका है दैट इज़ फॉर ऑर्डर, इसमें आपके नंबरिंग आएंगे, लाइक जैसे आप यूज़ करोगे तो यू विल सी द नंबरिंग देयर, ओके। अब टेबल है, मैंने टेबल लिया, टेबल आपका टेबल टैग क्या करता है, आपका टेबल टैग क्या करेगा, आपका नेम, ईमेल, एज, वो टेबल की फॉर्म में आपको जब हम इसको रन करेंगे तो यू विल सी वो आपको मिलेगा। तो टेबल के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, दैट इज़ टेबल हेडिंग। सेम आप अगर इसको देखोगे समझोगे तो वही है, जैसे हमने HTML को यूज़ किया तो हमने बॉडी लिखा, हेडिंग लिया, तो वैसे हमने इसके लिए टेबल के लिए भी हेडिंग लिया, देन हमने TR टेक्स्ट को शुरू किया, देन टेबल हेडिंग नेम लिया मैंने, उसमें ईमेल लिया, एज, आप कुछ भी ले सकते हो। देन अब इनका आउटपुट भी देना पड़ेगा कि अगर मैंने नेम लिया TR, देन बॉडी भी तो देनी पड़ेगी, तो हेडिंग्स हो गई। अब बॉडी में आप उसको कुछ भी नेम दे सकते हो, ईमेल्स दे सकते हो, एज दे सकते हो, TD, ओके। सो like this you can give, okay।
एनीथिंग एंड देन आपका ये आ जाता है बॉडी, देन दैट BR इज HR इज, ये क्या है आपके कि नेक्स्ट लाइन के लिए ये है, जब इसका आउटपुट आता है तो दिस इज यू कैन से फॉर द नेक्स्ट लाइन के लिए, यू कैन से फॉर्म एक्शन प्रोसेस डॉट PHP मेथड पोस्ट, ओके डिव, ये सब नेक्स्ट लाइन के लेबल। अब देखो इनपुट भी देना होता है, जैसे लेबल फर्स्ट नेम लेबल, ठीक है, यानी ये क्या देगा, अगर हम फर्स्ट नेम दे रहे हैं, जैसे नेम में मैंने बॉडी में शिवाली, तो इनपुट टाइप क्या है, टेक्स्ट रहेगा, नेम क्या रहेगा, फर्स्ट नेम, प्लेस होल्डर एंटर फर्स्ट नेम, प्लेस होल्डर यानी आप इसमें कोई नाम भी डाल सकते हो या इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हो, तो क्या होगा कि आप अपने उससे उसको फिल कर सकते हो, बिकॉज ये देखो स्टैटिक रहता है, ये सिर्फ एक तरह का डिज़ाइनिंग है, हम इसको मीन्स इसको वर्किंग करने के लिए विल सी दैट प्रोसेस, बट अभी इसको सिर्फ देखना है हमने, ठीक है। अब जैसे मैंने नेक्स्ट लिया था आपका नेम, लास्ट नेम सेम हो गया, एज के लिए आप कौन क्या यूज़ कर सकते हो, अब जब आप इनपुट टाइप नंबर से क्या होगा, यू विल सी दैट आप रन जब हम इसको करेंगे यू विल सी कि हाउ दिस वर्क, ओके। सो ऑल दीज थिंग्स एंड okay, caption, ये all these things I have taken, fine, yes. So now we'll see कि हम इसको रन करके देखते हैं, तो what answer will we get, okay. So what I'll do, I'll just save this, Control S, okay, enter. Okay, just